अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। कतर में इसराइली हमले के बाद मशरक़ वुस्ता में जहां कशीदगी बढ़ गई है, वहां आलमी तनाज़ात को हल करने के लिए सालसी की कोशिशों को भी शदीद धचका पहुंचा है। गो के आलमी ताकतें और बिलखुसूस अमरीका इस नए तनाज़े को ठंडा करने के लिए अपने तहत इक़दाम कर रहा है, लेकिन अमरीका के ये इक़दाम उस वक्त तक रस्मी तस्वुर किए जाएंगे जब तक इसराइल की इस बेइजाज़ारहियत पर हकीकी एक्शन नहीं लिया जाता। इस मुतालिक अमरीका के अपने इत्तेहादी बिलखुसूस खलीजी ममालिक भी तज़ब्ज़ुब का शिकार दिख रहे हैं। गो के गुज़िश्ता शब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और कतरी वज़ीर आज़म की वाशिंगटन में अहम मुलाकात हुई है। ताहाल इस मुलाकात से मुतालिक कोई तफसीलात मंज़र-ए-आम पर नहीं आई हैं। सिर्फ ये पेशरफ्त हुई है कि अमरीकी सदर ने अपने वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को इसराइल भेजने की हिदायत दी ताकि वो इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को खुसूसी पैगाम पहुंचाएं। दूसरी जानिब दोहा में कल एक हंगामी अरब इस्लामी वज़ीर ख़ारजा का इजलास होने जा रहा है, जिसमें इसराइली जारहियत और कतर पर हमले के खिलाफ करारदाद पर गौर किया जाएगा। इस इजलास के बाद पीर को अरब इस्लामिक सरबराही इजलास भी मुनक्कद होगा। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने इसे अरब और इस्लामी दुनिया की यकजहती करार देते हुए कहा है कि यह इजलास इसराइली बर्बरियत के खिलाफ इज्तिमाई लाया अमल की तैयारी के लिए इंतहाई अहमियत रखता है। जहां खलीजी ममालिक कतर पर हमले से मुतालिक अपनी हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं, वहां कतर को दीगर ममालिक की भी भरपूर सपोर्ट मिल रही है। बिलखुसूस पाकिस्तान की जानिब से कतर की हिमायत और इसराइल की शदीद मुखालफत की किसी से ढकी छुपी नहीं है और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी सरबराही इजलास में शिरकत के लिए कतर जाएंगे। इससे कबल आज पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुस्लिम उम्मा को खबरदार करते हुए कहा है कि इसराइल अपना दायरा वसी करता जा रहा है, अब जिम्मेदारी मुस्लिम उम्मा पर आ गई है। ख्वाजा आसिफ का मजीद कहना था कि गजा और दीगर ममालिक पर इसराइली हमले बड़ी ताकतों की सरपरस्ती में हो रहे हैं। गजा पर मजालिम की मिसाल दुनिया की तारीख में नहीं मिलती। बड़ी ताकतों ने अरबों डॉलर का असलहा इस कत्लेआम के लिए इसराइल को मुहैया किया। ख्वाजा आसिफ का मजीद कहना था कि सबको मालूम है कि इसराइल की पुष्टपनाही कौन कर रहा है, ये एक हकीकत है। उसके पीछे बरतानवी और अमरीकी हुकूमतें हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में जो वोट पड़ा है सबको मालूम है। वफाकी वजीर ने कहा कि मुस्लिम उम्मा को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। मुस्लिम उम्मा को जागना पड़ेगा। पूरी मुस्लिम उम्मा के सामने सिर्फ एक मिसाल है और वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के पास वसाइल कम है, लेकिन अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। उनका कहना है कि उम्मत मुस्लिमा को पाकिस्तान को फॉलो करना चाहिए, पाकिस्तान को मिसाल बनाकर मुत्तहिद होना चाहिए। एशिया के अंदर नया पावर सेंटर तश्कील पा रहा है, वो मुस्तकबिल है। क्योंकि आलमी और खुसूस मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान का दिफाई और सिफारती कद तबाना हुआ है, लेकिन भारत वो मक्कार और चालाक दुश्मन है जो हालिया जंग में इबरतनाक शिकस्त के बाद पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल साजिशों में मुलव्वस है। बदकिस्मती से इन भारतीय साजिशों में पाकिस्तान का एक और पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान भी अपना हिस्सा डाल रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का चैलेंज लाहक है। और अब की बार पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को भी 2 टोक अंदाज में खबरदार कर दिया है कि उसको खारजियों और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। वाज़ेह रहे खैबर पख्तूनख्वा के जिला बाजोड़, जनूबी वज़ीरिस्तान और लोअर दीर में मुख्तलिफ ऑपरेशन में भारतीय हिमायत याफ्ता 45 दहशतगर्द मारे गए हैं, जबकि 19 सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हुए हैं। ISPR के मुताबिक 10 से 13 सितंबर के दौरान जिला बाजोड़ और जनूबी वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए हैं। ISPR के मुताबिक जिला बाजोड़ में ऑपरेशन के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता 22 अस्करियत पसंदों को मारा गया, जबकि जनूबी वज़ीरिस्तान में होने वाली झड़प में सिक्योरिटी फोर्सेज ने मजीद 13 खारजियों को हलाक किया। ताहम इस कार्रवाई में 12 सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हुए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इत्तलात पर लोअर दीर में भी ऑपरेशन किया, जहां भारतीय हिमायत याफ्ता 10 ख्वारिज हलाक हुए, जबकि इस कार्रवाई के दौरान 7 फौजी जवान शहीद हुए। दूसरी जानिब इस कार्रवाई के बाद आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बन्नू का दौरा किया और दहशतगर्दी से मुतालिक आला सतह के इजलास में शिरकत की। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान को खबरदार भी किया और मशवरा भी दिया कि उसको भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजियों या पाकिस्तान में से किसी एक को चुनना होगा जो भी खारजियों और हिंदुस्तान की दहशतगर्द प्रॉक्सियों की सहूलतकारी और मामला फहमी की बात करता है, वो उन्हीं का आलाकार है और उसे भी उसी जुबान में जवाब दिया जाएगा जिसका वो हकदार है। मैं आज अफगानिस्तान की हुकूमत को वाज़ेह तौर पर पैगाम देना चाहता हूँ कि वो 2 चीज़ों से एक का इंतखाब करें, या पाकिस्तान के साथ सही एक दिल के साथ, अगर वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं तो आए, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन अगर उन्होंने दहशतगर्दों का साथ देना, उनकी पुष्टपनाही करनी है, तो फिर हमें फिर अफगानिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट से कोई सरोकार नहीं। पर इंशाअल्लाह अफवाज पाकिस्तान, जवान, अफसर
और फील्ड मार्शल की सरबराही में इंशाअल्लाह हर सूरत में इन दहशतगर्दों का खात्मा होगा। इस्लामाबाद ने बारहा कहा है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने वाले उन शिद्दत पसंदों को निकालने में नाकाम रहा है जो पाकिस्तान पर हमला करते हैं, जबकि काबुल के हुकाम इन इल्जामात को मुस्तरद करते हैं। AFP के मुताबिक 1 जनवरी से अब तक मुल्क भर में खारजी दहशतगर्दों के हमलों में तकरीबन 460 अफराद जान से जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार शामिल हैं। इस्लामाबाद में कायम सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज के मुताबिक गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में तकरीबन एक दहाई के बाद सबसे ज्यादा जानी नुकसान हुआ, जिसकी तादाद 1600 से जायद थी, जिनमें से तकरीबन निस्फ फौजी और पुलिस एहलकार थे। इन तमाम मामलों पर मजीद बात करेंगे। ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया।